प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम उसके सम्मुख आ सके, उसकी सभा में आ सके। और आज देखेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है, क्या हमको निर्देश दिया चाहता है, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को प्रभु में बना सके। परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज की प्रभु की सभा में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 7वीं आयत तक। फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय पहली आयत से लेकर और 7वीं आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की इस समानता में आ गया, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। आज आपके सामने जो पैसेज पढ़ा गया उसमें जो मेन वर्स है वो 5वां पद है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस पैसेज में हमको परमेश्वर एक निर्देश देते हैं कि जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऐसा निर्देश परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? क्यों कहा परमेश्वर ने कि हम ऐसा स्वभाव रखें? क्या वजह थी? और ये देखेंगे परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसकी 5 और 6 पद जो है, उसमें क्या लिखा है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से मेरे और आपको इस विषय के अंदर बताता है कि परमेश्वर ने जिस स्वरूप और समानता में मेरे और आपको रचा था, और जो परमेश्वर ने एक व्यवस्था हमको दी थी, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि ऐसा क्यों कहा गया कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने रहने वालों के कारण दूषित हो गई। क्यों? क्योंकि पाप के कारण मनुष्य ने पाप किया। जो व्यवस्था उनको दी गई थी उसको छोड़ दिया। जैसे साफ लिखा है कि व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला। जो परमेश्वर ने विधियाँ हमको दी थी उनको पलट डाला, उनके अनुसार हम नहीं जिए, बल्कि आपने क्या करा, अपना मुंह जो है शैतान की तरफ मोड़ दिया, बदला, और सनातन वाचा यानी सदा ठहरने वाली वाचा को तोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, जैसा है वैसा सदा काल तक स्थिर रहता। और मनुष्य ने सनातन वाचा को तोड़ दिया और लिखा है कि पृथ्वी जो है श्राप के हवाले कर दी गई, और पृथ्वी जो है वो श्रापित हुई, और वो सारी बुराइयां जो है मनुष्य के अंदर आ गई, क्योंकि परमेश्वर की विधियों और नियमों उनसे वो अलग हट गए। इस कारण परमेश्वर को ये निर्देश देना पड़ा कि कैसा वैसा जैसा स्वभाव जिसमें कि हम रचे गए थे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, वैसा ही स्वभाव हमको फिर से धारण करना है। उसी वाचा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर की वाचा क्या, उसका ये वचन, उसके अनुसार मेरे और आपको अपने आप को ढालना है, क्योंकि उसको हमने तोड़ दिया। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 25वां
पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 25वां पद। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है 25वें पद में, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, ना कि उस सृजनहार की जो धन्य है। यानी क्या करा उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डाला। यानी कि जो परमेश्वर ने कहा था वो तो किया नहीं, और शैतान की जो कि झूठा है, इसके लिए लिखा है कि वो क्या अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता, उसमें आ गए और क्या करा, सृष्टि की उपासना करी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था तब उसने क्या कहा था, ये सब कुछ उसने बनाया, सूरज, चाँद, सितारे, पेड़ पौधे, जानवर सारे बनाए। और परमेश्वर ने क्या कहा, इनको अपना अधिकार मिला। देखो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 27 और 28 पद। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 27 और 28 पद के अंदर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और कहा, फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इन सब को परमेश्वर ने हमारे मनुष्य के अधिकार में दिया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहना लगा, हम लोग सृष्टि की उपासना करने लगे, जानवरों की उपासना करने लगे, पेड़ पौधों की उपासना करने लगे, जो जिससे डरने लगा उसकी उपासना करने लगे। और उसने क्या करा, परमेश्वर की जो उसका आदर मान था वो उसको ना दिया, बल्कि उसको झूठ बदल डाला। ईश्वर क्या है वो नहीं, जिसने सारा संसार बनाया, मेरे और आपको बनाया, उसको छोड़कर उसकी उपासना करने लगे, जिसको परमेश्वर ने हमारे अधीन दिया था। मनुष्य उसके अधीन हो गया, स्वयं उसके अधीन होकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा, यानी कि उसको पूजने लगा। जिसने ये सब बनाया उसको छोड़ दिया, और इसीलिए वो उस स्वभाव से विमुख हो गया, अलग हो गया, हट गया। जिस स्वरूप समानता में, जिस स्वभाव में उसने मेरे और आपको रचा था, अपने स्वभाव में रचा था, और वो हम स्वभाव से जो है मनुष्य जो वो अलग हो गया। बजाय इसके कि उन पर अधीन सब जीव जंतुओं पर सब अपना अधिकार रखता, बल्कि क्या हुआ, वो उनके अधीन हो गया। और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसलिए परमेश्वर की हम महिमा से अलग हो गए, और तब तक मैं और आप परमेश्वर के इस महिमा से अलग रहेंगे, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम स्वरूप और समानताओं को फिर से पुनः स्थापित नहीं कर लेते। देखिए इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद मैं आपके सामने पढ़ूँ। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ पर क्या लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान, परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। कब तक नहीं देख जा सकते स्वर्ग में, जब तक कि हम क्या ना हो जाए, परमेश्वर यीशु के पुत्र की पहचान में, यानी कि उस स्वरूप और समानता में जिसमें मैं और आप रचे गए थे। वो भी परमेश्वर के पुत्र थे प्रभु यीशु मसीह, और हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हम अपने स्वरूप और समानता खो गए, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो दर्शाएं, हमें बताएं कि हमें किस स्वरूप और समानता को प्राप्त है, कि पूरे डील डॉल तक ना पहुँचाएँ, डील डॉल तक ना बढ़ जाए, मतलब उसमें ना समा जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में अपने आप को जब तक हम स्थापित नहीं कर लेते, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं करते, जिस सनातन वाचा को हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, पलट दिया, उस वाचा को फिर से अपना के अपने आप को उस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं डाल लेते, तब तक हम स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश किसी भी हालत तक नहीं कर सकते। और इसीलिए अब हम आगे देखेंगे कि इस स्वरूप और समानता को प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, किसको एक्सेप्ट करना है और क्या छोड़ना है। इन्हीं चीज़ों को बहुत थोड़े समय में, बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे, ताकि हम ये चाह दें कि हम जहाँ से हम गिरे हैं उसको चेत जाए और फिर से अपने आप को पुनः प्रभु के स्वरूप और समानता में स्थापित कर लें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा,
इफिसियों 5:1 में लिखा है, बालकों की तरह परमेश्वर के सुदृढ़ बनो। बालकों की तरह, बच्चों की तरह परमेश्वर के समान बनो। बच्चों को क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव है वो कैसा होता है? वो शुद्ध और निष्कपट होता है। बच्चों का बड़ा बड़ा पवित्र स्वभाव होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम एक बालक के समान ना बनो तब तक तुम स्वर्गीय राज्य को देख नहीं सकते। यानी बालक के समान अपने आप को तमाम किस्म की चालाकियों बुराई से अलग करके एक शुद्ध और एक बिल्कुल निष्कपट स्वभाव अपने अपने अंदर को एक बालक के समान ना ले आए, अपनी तमाम बुराई को छोड़ के, तब तक हम परमेश्वर के राज्य को हम देख नहीं सकते। हम स्वर्ग की कामना ही छोड़ दें। इसलिए हमें उस स्वरूप और समानता में वापस अपने आप को ढालना है। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, मत्ती 5 और उसकी 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। इससे पहले मैंने इस बात को बताया था, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो मन जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अर्थात कैसा मन हो हमारा और प्रभु यीशु मसीह का मन एक सा होना चाहिए। प्रभु यीशु बिल्कुल शुद्ध मन का था, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, कोई चालबाजी नहीं थी, बल्कि पूरे सीधे स्वभाव से उसने वो जीवन जी के दिखाया मेरे और आपको, जो जीवन मेरे और आपको अब जीना है, ताकि हम उसके मसीह के स्वभाव में अपने आप को और ढाल सके। और इसी वचन को हम आगे देखते हुए चलेंगे। अगर हम पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और 15वें पद को अगर हम देखें तो वहाँ पर कैसे लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारे किसने बुलाया हमें? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया, हमें भी अपने सारे चाल चलन में, थोड़ा बहुत नहीं कि थोड़ा बहुत कर ले और थोड़ा बहुत नहीं। परमेश्वर लिखा है वो अगम्य ज्योति है, उसमें ज़रा भी कलंक नहीं है। इसलिए ज़रा भी हमारे अंदर बुराई या ज़रा भी किसी किस्म की ऐसी बात जो वचन के अनुसार नहीं है, हम उसको अपने अंदर रख के परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए लिखा अपना सारा चाल चलन, क्या लिखा है? अपने सारे चाल चलन में पवित्र मेरे और आपको बनना, क्योंकि वो पवित्र है। उस पवित्रता के ही साँचे में मैं और आप ढाले गए हैं। इसलिए मेरे और आपको उस पवित्रता के साँचे में फिर से डालना है, उस स्वरूप और समानता के अंदर अपने आप को लेके आना है, उस स्वभाव के अंदर लेके आना है जो प्रभु यीशु मसीह का था। पवित्र स्वभाव था, एक परोपकारी स्वभाव था, एक दया का, करुणा का, नम्रता का, दीनता का, भलाई का स्वभाव था, क्षमा का स्वभाव था, उसने हमें क्षमा किया। ऐसे स्वभाव के साथ मेरे और आपको अपना जीवन व्यतीत करना, ये सारे गुण मेरे और आपके अंदर होने बहुत ज़रूरी है। तभी मैं और आप प्रभु यीशु के स्वभाव को प्राप्त करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त करने के बाद ही हम उस स्वर्ग की कामना करें, उसके बारे में हम सोचें। और देखिए फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 और 5 पद, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 और 5 पद में परमेश्वर का वचन हमको क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए हो अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हमारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। मैं ये इफिसियों पढ़ दिया, मैं आपके सामने फिलिप्पियों की पत्री पढ़ूंगा। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 और 5, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। किस में आनंदित रहना है? प्रभु में आनंदित रहना। संसार और उसकी अभिलाषाओं में नहीं, उसके ऐश और आराम में आनंदित होने को नहीं कह रहा। हमें आनंदित होना है दया, करुणा, नम्रता, दीनता और भलाई के स्वभाव को अपना के उसमें आनंद करना है। दूसरों की परोपकार को अपने जीवन में जगह देके दूसरों की भलाई चाह के मेरे और आपको इसमें आनंद होना। हमारे आनंद का विषय ये होना चाहिए। हमारे आनंद का विषय अय्याशी, शराब और इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए जो संसार के अंदर पाई जाती है, हर किस्म की बुराई। मेरे और आपको उसमें आनंदित नहीं होना, जैसे कि बुरे लोग जो शैतान के फॉलोअर हैं उसमें आनंदित होना है। इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको यही बताता है कि हम मेरे और आपको जो है प्रभु में आनंदित रहना, इस आनंद को मेरे और आपको प्राप्त करना है।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारा स्वभाव कैसा होना, कोमल। एक बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, कोमल, दयालु, करुणामय। ऐसा स्वभाव मेरे और आपको होना। और ये स्वभाव जो है मेरे और आपको सिर्फ ज़ुबानी नहीं है, शाब्दिक नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि ये स्वभाव हमारा प्रकट होना चाहिए हमारे व्यवहार से, हमारे कामों से। लोग जाने कि हाँ, ये कोमल स्वभाव के लोग हैं, इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी विरोध नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा लोगों के साथ भलाई की, उनके साथ बुरा किया गया लेकिन उन्होंने भलाई की। ये है वो कोमल स्वभाव कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो, श्राप मत दो। इस कोमल स्वभाव के साथ मेरे और आपको जीना है, मेरे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। इस मेरे और आपको इस कोमल स्वभाव को अपनाना है, तभी हम मसीह के स्वभाव में आएंगे। और हर किस्म की कठोरता को उसे त्यागना है, उससे दूर रहना है। क्योंकि कठोर व्यक्ति कौन होता है, वो जो शैतान का फॉलोअर होता है, जो हर किस्म की बुराई में पड़ा होता है, वो कठोर व्यक्ति होता है। और मेरे और आपको इस किस्म की बातों से दूर रहना। और देखिए परमेश्वर का वचन पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 24वें पद में क्या लिखा है कि पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अब मेरे और आपके लिए क्या ज़रूरी है, पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। अब मेरे और आपको बुराई हमारे जीवन से बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है बुराई के लिए मरकर, पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए हम जीवन जिए। एक धार्मिकता का जीवन हमको जिए, जो जीवन हमको प्रभु ने दिया है जीने के लिए। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना चाहिए। हमें बुराई को त्यागना है और धार्मिकता को ग्रहण करना है, तभी हम स्वभाव में जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था हम देखिए क्या क्या हमें छोड़ना है और क्या क्या हमें प्राप्त करना है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 12वां पद। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12वें पद में देखिए परमेश्वर का वचन और हमको क्या निर्देश देता है। यहाँ पर लिखा है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत। क्या करना है, धार्मिक जीवन क्या है, बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यह चेतावनी है मेरे और आपके लिए। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है तो वह चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर, क्योंकि यह संसार के जो लोग हैं आजकल, जो शैतान के लोग हैं, वो संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हैं, हर किस्म की बुराइयों में लिप्त हैं। बुरे लोगों के लिए नीति वचन के अंदर लिखा है कि बुरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जब तक वो किसी का बुरा ना कर ले उसे नींद नहीं आती, उसे चैन नहीं आता। तो हमें इन सब बातों को छोड़ना है और क्या करना है, हमें इस युग में संयम से, धैर्य से, इन सब बातों से अपने आप को विचलित नहीं करना, बल्कि संयम को धारण करना है और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हमें धर्म और भक्ति से, किसकी भक्ति, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लीन कर लें। जब अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेंगे तो फिर ये बुराइयां और संसार की अभिलाषाएं मेरे और आपसे स्वतः दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे अंदर होगा तो बुराई हमारे निकट भी नहीं आ सकती। इसीलिए मेरे और आपके लिए बड़ा अच्छा निर्देश है कि संयम, धर्म और भक्ति से मेरे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये है मसीही स्वभाव को ग्रहण करना। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 1 और 2 पद। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण कर लेते हैं, अब परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब वो दंड के भागी नहीं है, अब वो नरक के भागी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था अगर जब तक मसीह के स्वभाव को
अपने जीवन में उतार लेंगे, तब तक मैं और आप स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने के बाद हम पे दंड की आज्ञा नहीं है, हम स्वर्गीय राज्य के भागी हो जाते हैं। और देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हम किसके शरीर के अनुसार नहीं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, पर कैसे चलते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन सी आत्मा? वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह अपने चाहने वालों को देता है, अपने प्रेम रखने वालों को देता है। और क्या लिखा है, देखिए दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जीवन की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो व्यवस्था जिसको कि मैंने और आपने अपना लिया था, प्रभु की व्यवस्था को छोड़ के, जिसके विषय में लिखा है कि पृथ्वी जो है अपने रहने वालों के कारण दूषित हो गई थी, वो जो दूषित व्यवस्था, जो शैतान की व्यवस्था थी, मैंने और आपने अपना ली थी बुराई के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं और आप उस पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं है, उसके भागी नहीं है। अब मैं और आप जीवन की व्यवस्था के लिए जिस व्यवस्था को हमने त्याग दिया था, उस व्यवस्था में हम लोग पुनः स्थापित हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, उसके स्वभाव में ढल जाते हैं, तो फिर हम फिर से उसी व्यवस्था को मानने वाले हो जाते हैं, जिस व्यवस्था को त्याग कर हम लोग बुरे हो गए थे और हमारे कारण पृथ्वी जो थी वो दूषित हो गई थी, हम श्राप के अधीन हो गए थे। और देखिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है कुलसियों उसका 9वां अध्याय और उसके 27वां पद, कुलसियों उसका 9वां अध्याय और उसका 27वां पद मैं आपके सामने पढ़ूँ। 9वां अध्याय उसका 27वां, पहला कुरिन्थियों, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 27वां पद। पहला यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या कहता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 27वां पद। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को डालते हैं, वो अपने आप को अनुशासित करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है कि मैंने अपने आप को मारता कूटता, मतलब ये अपने आप को डिसिप्लिन करता हूँ। डिसिप्लिन करना कोई आसान काम नहीं है। अनुशासित करना मतलब बुराई को अपने से हर बात को दूर करता हूँ, उनका खंडन करता हूँ और अपने आप को भलाई में स्थापित करता हूँ। मारने कूटने से मतलब ये है कि मैं अपने आप को जब्त करता हूँ और एक कठिन परिश्रम करता हूँ उस भलाई में बने रहने के लिए, उस मसीह के स्वभाव में बने रहने के लिए, ताकि मेरे कारण कोई और ठोकर ना खाए। इसलिए मेरे और आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, मेरे और आपको अनुशासित करना है परमेश्वर के वचन में अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, ताकि हम मसीह के स्वभाव में पक्के हो जाएं। फिर हम दाएं बाएं नहीं मुड़ने वाले सकते, शैतान हमें छू भी नहीं पाएगा। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला पतरस 2 उसका 21वें पद में लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह हमको एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। वो इस दुनिया में आया ही इसीलिए था कि वो आदर्श जीवन मेरे और आपको बताए जी के, और उसने वो जीवन जी के दिखाया। किस तरीके से उसने लोगों के साथ भलाई करी, लोगों ने उसे बुरा करा, भला कहा, सब कुछ कहा, उसे लान तान करा, लेकिन फिर भी उसने किसी को बुराई के बदले बुराई नहीं की, बल्कि उनके साथ भलाई करी। और एक आदर्श मेरे और आपको दे गया कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो उसके स्वभाव में स्थापित हो जाएंगे। और इसी तरीके से उसके पद चिन्हों पर चल गई, यानी उसके वचन के अनुसार चल गई, हम अपने आप को अनुशासित और डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफ्सियों उसका
चौथा अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा है कि क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध एक स्वाभाविक बात है, मनुष्य को आ जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने क्रोध को कंट्रोल में रखो। ऐसा ना हो कि इस क्रोध के में इतने ज़्यादा पागल हो जाओ कि कोई गुनाह कर बैठो, कोई पाप कर बैठो, कोई अपराध कर बैठो और फिर परमेश्वर की उस व्यवस्था का उल्लंघन कर बैठो। इसलिए मेरे पर कहता है क्रोध तो करो पाप मत करो। मतलब हम अपने बच्चों पे क्रोध करते हैं, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं करना कि जिससे कि हमसे पाप हो जाए। इसलिए इस जब क्रोध करते समय मेरे और आपको भी दया करना याद करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। ये भी मेरे और आपको एक डिसिप्लिन करना है, जिसके लिए पौलुस कहता है कि हमें अपने आप को अनुशासित करना है कि हम ऐसा ना करें कि हमसे कोई बुरी बात जो है मेरे और आपसे हो जाए। अब देखिए पढ़ेंगे आपके सामने रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय और 17 और 18 पद। रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय और 17 और 18 पद। और यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे पर अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यानी बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी है कि किसके परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम पाप के दास, पहले हम पाप के दास थे, लेकिन अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए। मैंने आपसे कहा था ना कि साँचे में ढाले गए थे, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता के साँचे में डाले गए थे। और अब परमेश्वर के वचन को, उसके उपदेशों को मानने के द्वारा वापस उसी साँचे में स्थापित हो जाते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब तक हम उस साँचे में स्थापित नहीं होंगे, उस स्वभाव में अपने आप को नहीं लेके आ जाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में कल्पना भी ना करें कि हमारे लिए स्वर्ग में कोई जगह होगी या हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। उसके प्राप्त करने के लिए मेरे और आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसके उपदेशों के द्वारा, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के द्वारा अपने आप को उसी साँचे में डाल लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता के साँचे में डाल लेते हैं और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यानी अब हम पाप के दास नहीं हैं, अब हम धर्म के दास हैं। किसके? परमेश्वर के दास और दासियाँ हैं, उसके बेटे और बेटियाँ हैं। और यही मेरा और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालना, यही प्रभु यीशु मसीह का है मेरे और आपके लिए, प्रभु का यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण करना। आप देखिए यशाया नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और 8 और 9 पद। यशाया उसका 55वां अध्याय और 8 और 9 पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, मेरी गति और तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये अंतर कब आ गया? जब हमने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया, तब हमारे अंदर विचारों में अंतर आ गया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साँचे में अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके स्वभाव में अपने आप को ढाल लेते हैं, तब ये अंतर मिट जाता है। फिर हमारा मन और परमेश्वर का मन एक हो जाता है, हमारे विचार और उसके विचार एक हो जाते हैं। और जब हमारे विचार उसके विचार हो गए, तो अब क्या होता है? हम उसके स्वरूप और समानता में स्थापित हो जाते हैं, जिसमें मैं और आप सिरजे गए थे। और देखिए परमेश्वर का वचन जो हमने शुरू में पढ़ा, फिलिपियों 2, उसमें क्या लिखा है कि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। जब तक हमारा मन परमेश्वर से एक मन, परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होगा, हमारे उसका मन एक नहीं होगा, तब तक हम आपस में भी एक मन नहीं हो सकते। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही जब हमारे अंदर होगा, वही हमको आपस में भी एक मन करेगा। क्योंकि हम एक मन होना सीखेंगे, जो परमेश्वर के वचन ही मेरे और आपको सिखाएगा। फिर एक ही प्रेम और एक ही चित्त, यानी एक ही मन हो मेरा और आपका, और हमारा प्रेम भी एक सा हो कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हमारे बीच में डहा ना हो।
किसी भी किस्म की चालाकी या धोखेधड़ी ना हो, बल्कि हमारा सबका एक ही प्रेम हो और एक ही मंशा हो। क्या मंशा? वो मंशा जो प्रभु यीशु मसीह की थी, उसके सांचे में ढलने के बाद, कि भलाई की मंशा, परोपकार की मंशा, लोगों को क्षमा करने की मंशा, दया की, दीनता की, ये मंशा मेरे और आपकी होगी। इसी मंशा को जो हमने शुरू में पढ़ा, और क्या वो मंशा हमें क्या करना सिखाती है? चौथे पद में लिखा है कि फिलिप्पियों 2:14, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जब हमारी मंशा एक होगी, प्रेम होगा, हमारा मन एक होगा, तब क्या होगा? हम अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के हित की चिंता करेंगे। और जब हम दूसरों के हित की भलाई की चिंता करने लगेंगे तो फिर किसी किस्म का वैर भाव रहेगा ही नहीं, सब मिट जाएगा, क्योंकि वो हमारी भलाई की और हम उसकी भलाई की चिंता करेंगे और एक प्रेम बड़ा वातावरण होगा। और इसी के बाद चौथे के बाद 5वें पद में लिखा है कि मसीह यीशु का, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। तब हमारा स्वभाव जो है ऐसा हो जाएगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। और इसलिए देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, परमेश्वर जो 1 कुरिन्थियों 2 और उसका 16, 1 कुरिन्थियों 2 और उसके 16 पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि परंतु हम में मसीह का मन है। हम में किसका मन है? मसीह का मन। कब है मसीह का मन? जब हम मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम में प्रभु यीशु मसीह का मन आ जाता है, यानी ईश्वर का मन आ जाता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मन आ जाता है। और जब परमेश्वर का और हमारा मन एक हो गया तो फिर हमारे लिए स्वर्ग में जगह स्थापित हो गई। फिर प्रभु यीशु मसीह हमको आएंगे और हमको सबको अपने साथ उस स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। तब हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा तक वास करेंगे। और तब हम क्या हो जाएंगे? जैसा हमारा बुलाने वाला है वैसे हम पवित्र सिद्ध हो जाएंगे और फिर अपने जीवन को दूसरों के लिए व्यतीत करेंगे। और यही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, जिसमें कि मेरे और आपको अपने आप को डालना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें कि आज हमने जाना कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। और प्यारे बाप आसमानी, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम उस स्वभाव को प्राप्त करें, ताकि पिता परमेश्वर हम नरक के भागी ना हों बल्कि हम स्वर्ग के भागी हो, जहाँ तू विराजमान है, और फिर हमेशा तक हम तेरे साथ रहने वाले बन सकें। इसलिए अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से हमें से हर एक को, सुनने वाले को भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आप को इस मसीह के स्वभाव में, जैसे कि आज हमने तेरे वचन से जाना, ढाल सकें। हम सब के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक और तमाम जान पहचान वालों तक पहुँचाएं, ताकि वो भी मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढाल ले और नाश होने से बच जाए और उस स्वर्गीय राज्य के भागी हो सके जो प्रभु यीशु मसीह हम सबको दिया चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।